फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं यूपी टेट का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में। इससे पहले हम अपने चैनल पर एक वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हो। और देखिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हरित प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों के अवशोषित होने के कारण बढ़ता है, जिसे हरित प्रभाव कहते हैं। देखिए, और जो पृथ्वी की सतह का जो तापमान बढ़ता है वो खगोलीय तरंगों के कारण बढ़ता है, और जो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है वो खगोलीय तरंगों के कारण बढ़ता है, और जो वायुमंडल का तापमान बढ़ता है वो बढ़ता है लंबी तरंगों के अवशोषित होने के कारण। देखिए, लंबी तरंगें होती क्या है, जैसे कि सूर्य से प्रकाश आया पृथ्वी पर, तो जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो इन तरंगों को बोला जाता है छोटी तरंगें, जो इस वायुमंडल में से प्रवेश होकर पृथ्वी तक आएंगी। इन तरंगों को यहाँ पे छोटी तरंगें बोला जाता है। जैसे ही परावर्तित होकर वायुमंडल में दोबारा से जाएंगी तो इन तरंगों को बोला जाता है लंबी तरंगें। और ये लंबी तरंगें यहाँ पे वायुमंडल की कुछ गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। जिन गैसों द्वारा अवशोषित की जाती हैं उन गैसों को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसें। देखिए, वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती हैं परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। और इनकी संख्या 6 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैस? देखिए, पहली है जलवाष्प, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी है मीथेन, चौथी है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, या इसे हास्य गैस भी बोला जाता है, और 5वीं है ओजोन गैस O3, और छठी है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस हैं। इसमें हर बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से 3 गैसें दे दी जाती हैं कि मानो मीथेन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, और नाइट्रस ऑक्साइड दे दी, और चौथी गैस दे दी O2 ऑक्सीजन। तो इसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको राइट आंसर लगाना है ऑक्सीजन पर। ऐसे इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये 6 की 6 याद करनी है कि कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। इसके बाद देखिए, CO2 और जल वाष्प पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो जल वाष्प होती है, ये पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। और जो देखिए यहाँ पर CO2 गैस जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो इससे कोल्ड ड्रिंक और सोडा बनाया जाता है, और ये हमारे खाद्य संरक्षण में भी प्रयोग होती है। मतलब खाद्य संरक्षण को संरक्षण करने में, जो हमारी खाद्य सामग्री होती है उनको संरक्षण करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो इसकी प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। इसके बाद ओजोन गैस O3, यह ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी मोटाई डोप्सन में मापते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डोप्सन में नापते हैं हम। और जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। यूपी टेट का एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन मानो इसे। इसके बाद ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थ, जो ओजोन परत है उसका क्षरण होता है, तो उसके जो क्षरण होते हैं वो इन से होते हैं। तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये फ्रिज और एयर कंडीशनर से निकलती है। दूसरा नाइट्रोजन के यौगिक, तीसरा मिथाइल ब्रोमाइड, चौथा सुपरसोनिक जेट द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं, जिनसे ओजोन का क्षरण होता है। जो सुपरसोनिक जेट होते हैं वो नाइट्रोजन के यौगिक छोड़ते हैं, इससे ओजोन का क्षरण होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ओजोन का जो क्षरण होता है किस किस से होता है। इसके बाद आगे देखिए, ओजोन का हाशिया और त्वचा कैंसर UVB से होता है। UV 3 प्रकार की होती हैं, एक A, B और C। UVC जो होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक किरणें होती हैं। देखिए, पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती हैं, अभी देखना आपने 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है UVA किरणें, एक UVB किरणें। UVB किरणें जो होती हैं इनसे त्वचा कैंसर होता है और ओजोन का हास्य होता है। और एक लास्ट बची UVC किरणें।
देखिए जो UVC किरणें होती हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, सबसे कम खतरनाक होती हैं UVA किरणें, और जो हमारे पास आती हैं पृथ्वी तक जो पहुंचती हैं वो UVA और ना के बराबर UVB किरणें हमारे पास पहुंचती हैं। और देखिए ये ना के बराबर हमारे पास पहुंचती हैं UVB किरणें, और फिर भी इतनी खतरनाक होती हैं कि इनसे त्वचा कैंसर होता है और ओजोन का क्षरण इन्हीं से होता है। इसके बाद प्रथम ओजोन छिद्र जो वो अंटार्कटिका में है और द्वितीय ओजोन छिद्र जो है वो तिब्बत में है। इसके बाद वैद्युत बल्ब के बारे में देखते हैं। देखिए वैद्युत बल्ब जो होता है उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, और जो इसका तार जो होता है वो टंगस्टन का होता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसका तार किसका होता है, तो आंसर है टंगस्टन का। और जो इसका गलनांक पॉइंट होता है वो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो 2 या 3 दिसंबर को 1984 में हुई थी, और जो ये फैक्ट्री थी वो कीटनाशक की फैक्ट्री थी, और इसमें जो रिसाव हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। हजारों व्यक्तियों की मृत्यु और भारी संख्या में जानवर भी मारे गए थे इसमें, ठीक है। और ये है रेफ्रिजरेटर में पहले CFC का प्रयोग होता था, परंतु अब अमोनिया यानी NH3 का होता है। और जो AC होती है, AC में पहले CFC का होता था, अब जो होता है वो होता है HCFC, केवल H लगाना है आपको, HCFC का प्रयोग होता है AC में। पहले रेफ्रिजरेटर में CFC का होता था लेकिन अब अमोनिया का होता है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो करा रहे हैं केवल उन्हीं टॉपिकों को करा रहे हैं जो UP टेट में पूछे गए हैं, और इसके बाद टॉपिक क्लियर करने के बाद जैसे ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।